वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या कर रही हो तुम यहां? क्या है ये? मैं सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ और झूठ को बेनकाब करने की। दारिया ने मुझे अगवा करते वक्त ये चीजें पहनी थी। मगर ये कैसे हो सकता है? कहाँ फेंके हैं? बताओ, वो कपड़े कहाँ फेंके हैं जो तुमने मुझे अगवा करते हुए पहने थे? लेकिन परेशान मत हो, मैं ढूंढ निकालूंगी। बस रुक जाओ अब। दिलान, तो मुझे ठीक नहीं लग रही। ऐसे कचरा क्यों कंगाल रही हो? तुम क्या करना चाह रही हो, बताओ मुझे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर रही हूँ। ये ना समझो कि तुम बच जाओगी। मैं साबित करके रहूंगी कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। बारहान, तुम सुन रहे हो ये क्या रही है? ये लड़की पागल हो चुकी है। देखो तो कैसे कचरा कंगाल रही है। अब तो डर लग रहा है मुझे। मैं तो ये सोचकर कांप जाती हूँ कि कहीं ये मेरी जान लेने की कोशिश ना करे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी जबान को काबू में रखो तुम। मैं तुम जैसी नहीं। मैं किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकती। क्या हो रहा है यहाँ? क्या तमाशा है ये? दादी ये फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रही है। कह रही है कि मैंने इसके कत्ल के लिए पहने हुए कपड़े कचरे में फेंक दिए हैं। तब जासूस बनने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम अब सबके सामने हमें शर्मिंदा करना चाहती हो? अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता कि काराबे खानदान की बहू कचरे में घुसकर चीजें ढूंढ रही है? बेशर्म कहीं की नीच लड़की। क्या ये मसला सिर्फ कचरा खंगालने का है? अभी भी बोल रही है तुम? तुम्हारे जैसे लोगों की यही जगह है। इसके अलावा और क्या कर सकती हो तुम? कचरों ही में मुंह देने की औकात है तुम्हारी। साहिर जहां से आई हो वहीं जाओगी तुम। हम सभी तुम्हारी असलियत जानते हैं, लेकिन अपनी इन छोटी नीच हरकतों से हम सबका सुकून बर्बाद ना किया करो। बस, क्या बातें हो रही हैं यहाँ? कचरे के पास खड़े होकर ये क्या तमाशा कर रही हो?
बारान, मैं बस एक लफ्ज भी और नहीं सुनना चाहता। अंदर चलें सब, फौरन। चलो बेटी चलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम भी। वो मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये कपड़े उसी ने छुपाए या कचरे में फेंक दिए हैं, वरना मैं बिला वजह इस कचरे की तलाशी क्यों लेती। तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है, मैं बेकार ही बोल रही हूँ। और जब मैं चुप हो जाऊंगी तो तुम्हारे जवाब भी मुझे मालूम है। 3-4 ऑर्डर्स दोगे और यही कहोगे, उठो बैठो चुप रहो। मुझे तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं, लेकिन चाहे तुम सुनो या ना सुनो मेरी बात, मुझसे बात करो या हमेशा की तरह खामोश रहो, लेकिन मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि उस दारिया ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। बात खत्म हुई? हाँ हो गई। फिक्र ना करो, मैं कमरे में जा रही हूँ। तुम वहां क्या कर रही थी आखिर? अभी तुम्हारी हकीकत खुल जाती। होश से काम लो, अपना दिमाग ठीक करो। मैं तो बस जाल बिछा रही थी। ऐसे जाल बिछाया जाता है? आगे पीछे के नताज सोचे बगैर कैसे अपने आप को भेड़ियों के सामने डाल सकती हो? जो एहतियात ना करे तकदीर उसके लिए बहाना ढूंढ लेती है, और तुम उन्हें चालाकी दिखाना चाहती थी, यही बात है ना? अगर कोई यहाँ कमरे में आ जाता और वो नागिन कचरे की जगह यहाँ पहुंच जाती तो क्या करती? मुंह दिखाने के काबिल रहती तुम? क्या करती बताओ मुझे, क्या करती? हटा सामने से। चोर के लिए हर ताला बेईमानी होता है, समझी? पहले इन चीजों से जान छुड़ाओ। ना जाने और कितनी गलतियां की होंगी तुमने। सबको तफसील से सोचो और समझो और फिर हिसाब लगाओ उनका, वरना अपनी तबाही की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखो, तुम्हें बारान के हाथों से मैं भी नहीं बचा सकता। हद है यार, तुम दोबारा क्यों आ गए? हाँ, अभी तो बात की थी मैंने तुमसे, क्या हुआ है? बात की थी, लेकिन हमने पूरी बात नहीं की। क्या मतलब है तुम्हारा? जमरुद ने मुझे क्यों ठुकराया भाई, क्या आप जानते हैं? क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। बिल्कुल नहीं, बात बस इतनी सी नहीं है। असल बात आप नहीं जानते। वो मुझे इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उसके दिल में कोई और है। ये तुम क्या कह रहे हो हारून? वही जो आपने सुना, जमरुद किसी और को चाहती है, इसलिए उसने मुझे इनकार किया। तो किससे मोहब्बत करती है जमरुद? खुल के बात करो मुझसे। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो हकीकत है उसे सुनने के बाद आप अपने गुस्से पर क्या काबू रख सकेंगे भाई? हारून, मेरा दिमाग खराब मत करो। जयवदत्त, देखो तुम गुस्सा मत हो। हारून का मतलब ये नहीं है ना हारून? तुम खामोश रहो जवेरिया। अब तुम साफ साफ मुझे बताओ, कौन है मेरी बहन के दिल में? और बताए बिना तुम यहां से नहीं जा सकते। मेरे लिए ये सब कहना मुनासिब नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप अपनी बहन से खुद पूछ लें। हद है यार, अब ये वाकई मुझे गुस्सा दिला रहा है। जयवदत्त पुरसुकून हो जाओ प्लीज। हारून तुम भी बस करो। आप तुमने खामा-खाए जयवदत्त को इतना गुस्सा दिलाया। चलो जाओ, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, चलो जाओ।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसका हिसाब तो मैं जरूर लूंगी तुमसे। इस मामले से दूर रहो। अगर ये कहना है तो फिर ये कहने की जहमत मत करो। मैं पहले से जानती हूँ ये सब। क्या तुम उस बारे में कुछ कहोगी नहीं? तुम सुनती कब हो? मैं नहीं सुनती। मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चाहती हूँ कि तुम मेरी बात पर यकीन कर लो। और तुम्हें मेरे यकीन की जरूरत क्यों है? जाहिर है जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी नजर में झूठी नहीं लगना चाहती हूँ। ये बात मुझे तकलीफ देती है क्योंकि यहाँ तो दारिया की जगह झूठी मैं लग रही हूँ, जो कि मेरे साथ ज्यादती है। मुझे यहाँ सबकी हैसियत अच्छे से मालूम है। कौन क्या है मैं जानता हूं। ये सब करके खामखा खुद को परेशान कर रही हो। कहा था दखल मत दो, कुछ हासिल नहीं होगा। फिर क्यों अपनी जिद पर कायम हो? जब साबित हो जाएगा ना कि मैं सही हूँ तो फिर तुम्हें शर्मिंदगी होगी। इस तरह से आओगे तो मैं तो डर जाऊंगी ना। नहीं किया करो। लेकिन मेरा इरादा तो तुम्हें बिल्कुल डराने का नहीं था। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। जी फरहाद साहब, क्या आपको कुछ चाहिए था? नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आ गया। ये मुझे क्या हो रहा है यार? इस खामोशी की वजह क्या है भाई? अगर शिकार का इंतजार करने वाला शिकारी हरकत करे तो क्या होगा? क्या होगा? शिकार की आवाज सुनकर डर के भाग जाएगा। इसीलिए खामोशी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, दिलान खामोश नहीं रह सकते। हाँ, वो मुझसे भी खफा है। जितना कहूं मैं दाखलत ना करो उतना ही जिद करती है। समझती है मैं उस पर यकीन नहीं करता। जबकि आप यहाँ खामोश रहकर उसी को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही है। और जब तक कोई ठोस सबूत ना मिल जाए मैं ऐसे ही चलता रहूंगा। लेकिन वो रुकती ही नहीं। ना ही मैं उसे रोक सकता हूं। जिद्दी है, खामोश नहीं रहती वो। समझती भी नहीं, बिल्कुल जिद्दी बकरी की तरह। हंस क्यों रहे हो? ए अमीर बच्चे,
रुको एक मिनट। मैं इस बात को बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं ले रहा, क्योंकि ना मैं लीड हूं और ना ही बच्चा। समझ गई? वैसे नहीं हो जैसे मैंने सोचा। देखो अपने कपड़ों को, लगता है किसी मैगजीन से निकल कर आए हो। हाँ, बस मेरे कपड़ों के बारे में ही रह गया था और वो भी हो गया। वैसे तुम कैसी लड़की हो? माफ़ी मांगने के बजाय कि तुमने मुझे गलत समझा, उल्टा तुम मुझसे बहस करने लग गई हो। वैसे तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। खैर छोड़ो। देखो अपनी हिफाजत के लिए ऐसा बनना जरूरी है। अगर तुम कमजोर बनोगे और चुपचाप रहोगे तो लोग सर कुचल देते हैं, इसलिए स्ट्रांग बनना पड़ता है। लेकिन मेरी बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। तुम्हारे बाबा प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं उसे समझाऊंगा और बात खत्म। अब ऐसा भी नहीं है सना, एक तो हम किंडरगार्टन में नहीं है, और चाहे तुम मानो या ना मानो इस स्कूल में तुम्हारे अलावा भी बहुत अच्छे लोग हैं। वो सिर्फ एक मौके की तलाश में रहते हैं। क्यों मौका दूं? तुम भी। अच्छा एक बात बताओ, क्या उन्होंने मुझे मौका दिया जो मैं उन्हें मौका दूं? ये देखो, ये दिया और कहा कि यहाँ से चली जाओ। उस वक्त प्रूफ के मुताबिक ऐसा हुआ था, लेकिन अब हमारे पास नए प्रूफ्स हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन से क्या होगा? क्या बदलेगा बताओ? फैसला बदलेगा। जब हम स्कूल की कमेटी को ये नए प्रूफ्स दिखाएंगे तो वो हकीकत देखेंगे और तुम स्कूल वापस आ जाओगी। बात समझी मेरी? क्या वाकई ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। जहान कारावे है तुम्हारे सामने। मुश्किल काम चुटकी में करते हैं, नामुमकिन को थोड़ा वक्त लगता है। हारून रुक जाओ। जमरुद, कैसी हो तुम? तुम कितनी बेशर्मी से पूछ रहे हो कि कैसी हूँ मैं? सब कुछ सुन लिया है मैंने। भाई से तुमने जो भी कहा मैंने सुन लिया। कैसे कह सकते हो तुम ये कि जमरुद के दिल में कोई और है? शर्म नहीं आई? मैं तो समझती थी गैरतमंद हो तुम। तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अफसोस। जमरुद, गैरत को दरमियान में मत लाओ अभी। क्या गलत कहा? क्या किसी गैरतमंद को ऐसा करना जेब देता है? शर्म करो तुम। ये सब करने से क्या हासिल हुआ तुम्हें? ऐसा करने के बाद क्या समझते हो कि मैं शादी कर लूंगी तुमसे? देखो जमरुद, मैं तो बस। देखो मैं बस क्या? तुम इतने मजबूर हो गए कि ऐसी घटिया हरकत पर उतर आए? हाँ, मैं मजबूर हूं, सच में तुम्हारे इश्क में मजबूर हूं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी सांसों का दीवाना हूं मैं। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम हो जमरुद। तुम्हें दिखता नहीं या तुम समझना ही नहीं चाहती? मैं तुम्हारे बगैर पल पल मर रहा हूं, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? हारून, मेरा बाजू नहीं छोड़ूंगा। इस दिल में सालों से तुम्हें ही बसाया है। तुम्हारे इश्क को मोहब्बत से परवान चढ़ा है और अब तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी जान क्यों न चली जाए? क्यों नहीं समझती मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जमरुद? हारून, हाथ छोड़ो मेरा। क्यों? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अपने बचपन के दोस्त हारून से तुम डर रही हो जमरुद? बताओ, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगा? इंसान जिससे प्यार करता है क्या उसका बुरा चाह सकता है वो? मेरी तरफ देखो। क्या मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए मोहब्बत नहीं दिखती जमरुद? मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है और इसमें तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है जमरुद। तुम क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम मुझ पर यकीन नहीं कर लेती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जमरुद। होश में आओ, क्या कर रहे हो ये? मुझे नहीं देखनी कोई सच्चाई। दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? बेटी,
इधर आओ, जरा इसका पानी तो बदल देना बेटी। वो तो फोन ही नहीं उठा रही। आजाद साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गुल को देखने के लिए चली जाऊं। फिक्र हो रही है उसकी। नहीं जा सकती, घर खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अब वैसे भी तुम्हारी बेटी ने हमारे साथ एहसान फरामोशी की है, अपनी सजा तो भुगतेगी ना। क्या देख रहे हो इस तरह से मुझे? ये सब मेरी वजह से हुआ है कदर आपा, मुझे माफ कर दें, लेकिन आप खुद को परेशान मत करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप रेडी हो जाओ। कहाँ जाना है? गुल को लेने जा रहे हैं। बाहर वेट कर रहा हूं मैं। जमरूद, हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए अली। हम दोनों जरा बाहर जा रहे थे, दुकान तुम्हारे हवाले है, जरा ख्याल से बैठना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन कोई मसला हुआ है क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तुम खाली हाथ क्यों आए हो? खरीदारी का क्या हुआ? जमरूद और मैं साथ गए थे, मगर वो कार्ड भूल गई थी और यहाँ लेने आई तो वापस आई नहीं, और यहाँ भी नहीं, शायद घर चली गई। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ है शायद। खैर, मैं निकल रही हूँ, खुदा हाफिज। जमरूद, कहाँ रह गई थी तुम यार? तुम तो कार्ड लेने आने वाली थी यहाँ। हाँ, गई थी, लेकिन हॉस्पिटल से नर्स की कॉल आ गई तो उससे बातें इतनी लंबी हो गई कि वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ मुझे। बहुत देर हो गई। सॉरी तुमने इतना इंतजार किया। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन खरीदारी तो रह गई ना। कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे। वैसे भी डॉक्टर के पास भी जाना है। ओह हाँ, कल का वक्त तो लिया हुआ है ना। चलो ठीक है, फिर मैं किचन में जा रहा हूँ और बर्तन धो देता हूँ। चलो ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। मेरी दवाई का वक्त हो गया है, क्योंकि मुझे बहुत जल्द ठीक होना है। मेरी जान मीने, तुम्हें इस तरह इतने अरसे बाद अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत शुक्रिया। इस बार मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी, आप देख लेना। आपने हमेशा मुश्किल में मेरा साथ दिया है। आप वाकई एक बेहतरीन खाला हैं। हम एक फैमिली है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर तुम्हारी दवाई ले आती हूँ।
आखिरकार इनसे जान छूट ही गई। दिलान भी अब इस सबूत को ढूंढने के लिए ख्वार होती रहेगी। तुम्हारा शुक्रिया। क्या लगता है अगर ये कमेटी को दिखाएंगे तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मतलब वो लोग तो फैसला पहले ही कर चुके हैं। यकीनन ये मसला हल होगा। अब सूरत हाल बदल गई है। कहेंगे अब हमने नए प्रूफ्स का जायजा लिया है तो तुम्हें यही लगता है कि उन्होंने सिर्फ शवाहिद की रोशनी में फैसला किया था? थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो यार। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि बेटा हर किसी के बारे में नेगेटिव ही सोचना? मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया है ये तुम्हारा मसला नहीं है। अपनी हद में रहो। तुमने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आगे मैं खुद देख लूंगी, समझ गए? भूलना मत। मेरे माँ बाप की बात कर रहा है, सोच समझ कर बात क्या करो मुझसे। लो जी, फंस गए। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इसे गुस्सा आ गया? जवेरिया, मेरी जान ये कुछ देर के लिए पकड़ लूंगी जरा। बच्चों, जरा बॉल इधर देना। आ जाओ मेरे पास। शाबाश। अच्छा, छीनो तो सही। हाय मेरा शौहर, तुम कितने अच्छे बाप होते ना। क्या बात है बच्चों। चलो फिर खेलेंगे बच्चों, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। देखो जरा इन बदमाशों को, थका के रख दिया मुझे। वैसे मैंने काफी अरसे बाद खेला है, लगता है फुटबॉल खेलना जरूरी है।
ये ट्रैफिक इतनी जल्दी बहाल नहीं होगा। गाड़ी से उतरकर थोड़ी देर साहिल पर वॉक कर लेते हैं। नहीं, कहीं देर ना हो जाए, पहले गुल को ले लेते हैं। इस तरह ट्रैफिक में खड़े रहने से बेहतर है साहिल पर समंदर की हवा खा लें। कैसी हो तुम? सोचा फोन करके पूछ लूं। ठीक हूँ मैं, और तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हारे बगैर ये जगह बिल्कुल वीरान सी लगती है। मैं भी तुम्हें, यानी सबको याद कर रही हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम ज्यादा अरसा दूर नहीं रहोगी। मैं ये मसला हल कर लूंगा। मुझे इस दारिया को सबक सिखाने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा, परेशान मत हो। मैं यहां सब संभाल लूंगा। गुल, तुम अपना ख्याल रखो। कौन सी गुल की इतनी फिक्र कर रहे हो बेटा? मेरी बात सुनो, मेरी नजरें तुम पर ही हैं। याद रखना तुम काराबे हो, अगर भूल गए तो बहुत बुरा होगा। तू कौड़ी की लड़की के लिए हमारी नाक कटवाने की कोशिश मत करना। उसके लिए इस अंदाज में बात मत करे बाबा। करूंगा उस 2 कौड़ी की मुलाजमा के लिए तुम अपने बाप के सामने जबान चला रहे हो। बस करें बाबा, आप हर बात को इतना मत बढ़ाया करें। बचपन में पहली बार अम्मी मुझे साहिल पर लाई थी। समंदर का नीलापन, हवा की ठंडक और उड़ते हुए परिंदे हैरान कर देते थे मुझे। मैं अम्मी के साथ साथ चलता और हम पानी में पत्थर फेंका करते थे, और तब मुझे दिल में अजीब सा सुकून महसूस होता। आज भी जब साहिल पर आता हूं तो बिल्कुल वही सुकून महसूस करता हूं, घुटन ज़्यादा जिंदगी से ब्रेक लेकर। यूं लगता है जैसे दोबारा सांस ले रहा हूं। जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत और आसान लगती होगी, है ना? आज ही तुमने कहा था कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं। बिल्कुल, मैंने कहा था कि तुम बस ऑर्डर ही देते रहते हो मुझे। सच है ये, लेकिन तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन अम्मी का इंतकाल हुआ था उस दिन मैं बस बोलता ही रहा। वो साइकिल लेने के लिए मैंने घंटों मिन्नतें की थी। शायद अगर उतनी जिद ना करता तो हम बाजार ना जाते और अम्मी आज जिंदा होती। उसी दिन से मैंने खामोश रहना सीख लिया। बोलने के बजाय सुनना और देखना सीखा, और मसाइल को खामोशी से हल करना सीखा। बात यह है कि जैसे हर बात के अपने माना और मफहूम होता है, वैसे ही खामोशी के भी। और जो कोई भी
बोलचाल के माने समझता है, वो यकीनन खामोशी को भी समझ सकता है। चलो चलकर इफ्तार करते हैं, मगरिब का वक्त होने वाला है। चलो शुरू करो। अल्लाह कबूल करे। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आरिफ उस्ताद। बिस्मिल्लाह कीजिए। आपका शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? नहीं, ये काफी है, शुक्रिया। आरिफ उस्ताद, एक अच्छी सी लोबिया की सैलेड भी ला दें। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। ताहीनी के साथ। जी ठीक है। तुम्हें ये कैसे पता कि मुझे ताहीनी वाली सलाद पसंद है? जाहिर सी बात है, ताहीनी वाली सलाद सबको पसंद होती है। चलो शुरू करो। बारान कहाँ है कदर? बारान साहब दुल्हन साहिबा के साथ बाहर गए हैं। फोन आया था, कहा इंतजार ना करें। ठीक है। मेरी फिक्र मत करो अमीर बच्चे, मैं खुद को संभाल लूंगी। शुक्रिया।
मेरी तरफदारी क्यों नहीं की? हमेशा मुझे ही खामोश करवाते हो। अपनी माँ को कुछ क्यों नहीं कहते? आखिर इंसान तुम दोनों के दरमियान आकर क्या करे? क्या तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आता? बात ये नहीं तो फिर क्या मसला है? बात उसका हल निकालना है। तो खामोश रहने से मसले हल हो जाते हैं। बाज औकात ज्यादा बोलकर भी हल नहीं निकलता। मैं सिर्फ तुमसे एतमाद चाहता हूँ। अम्मी को जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो क्या कर रही है। वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जितना बीच में पड़ती हो बात उतनी उलझ जाती है। काश तुम समझ सको और मुझ पर भरोसा कर सको। चलो अब मूड खराब मत करो, कुछ मीठा खा लेते हैं। मीठा खाकर कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। वेटर सुनिए। जी कहिए सर। हमारे लिए कुछ मीठा ले आएंगे प्लीज? ठीक है जनाब, अभी लेकर आता हूँ। क्या आप मीठा खाना पसंद करेंगे? मंगवाऊं मीठा? वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।